अलारिस का साया। अध्याय 1। रहस्यमय संदेश। अलारिस, एक पुराना और रहस्यमय शहर, रात के अंधेरे में नई चांदनी से चमक रहा था। शहर की गलियां और छतें एक हल्की हवा से भर गई थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी कह रही हो। एलेना रेवेनक्रॉफ्ट, एक पत्रकार जो अपनी गहरी जांच के लिए जानी जाती थी, अपना नया आर्टिकल पूरा करके घर आ रही थी। तभी उसे अपने दरवाजे के नीचे एक रहस्यमय नोट मिला। ऑब्जर्वेटरी में मिलो, रात के 12 बजे। नोट पर किसी का नाम नहीं था, लेकिन इसका संदेश बहुत अजीब लग रहा था। एलेना की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा कि यह कोई साधारण मीटिंग नहीं हो सकती। अलारिस का ऑब्जर्वेटरी एक पुराना भवन था जो शहर के किनारे पर स्थित था। यह एक समय में खगोलशास्त्र का बड़ा केंद्र था, लेकिन अब यह खामोशी का प्रतीक बन चुका था। रात के 12 बजे एलेना ऑब्जर्वेटरी पहुंच गई। वहां की हवा ठंडी और पुरानी थी। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में कदम रखा। एक हल्की सी रोशनी एक पुरानी डेस्क पर दिख रही थी। डेस्क पर एक काला चमड़े का जर्नल रखा था, जो पीतल के क्लास्प से बंधा था। जर्नल बहुत पुराना लग रहा था और उस पर एक अजीब सा निशान था जो एलेना ने पहले कभी नहीं देखा था। एलेना ने जर्नल की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक व्यक्ति छायाओं से बाहर आया। वो लगभग 60 साल का लग रहा था और उसके चेहरे पर समय के निशान थे। क्या आप एलेना रेवेनक्रॉफ्ट हैं? उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता और उम्मीद थी। हाँ, और आप कौन हैं? एलेना ने पूछा। मैं प्रोफेसर एलिस्टेयर ग्रेसन हूँ, उसने कहा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मेरी मदद कर सके। एलेना की जिज्ञासा और बढ़ गई। मदद किस बात में? प्रोफेसर ग्रेसन ने गहरी सांस ली। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन बहुत जरूरी है। ये जर्नल एक ऐसा राज छुपाए हुए है जो हमारे अलारिस के बारे में सब कुछ बदल सकता है। एलेना ने पूछा। राज किस बारे में? ग्रेसन ने चारों ओर देखा जैसे दीवारें सुन रही हो। यह व्हील के बारे में है, जो हमारे दुनिया और दूसरी दुनिया को अलग करता है। ये कमजोर हो रहा है और अगर यह टूट गया तो ऐसी ताकतें बाहर आ सकती हैं जो हमारे काबू से बाहर होंगी। एलेना की सोच तेजी से घूमने लगी। जर्नल में क्या है? यह एक पुरानी संस्था वार्डन्स के बारे में है जो व्हील की रक्षा करती थी। इसमें उनकी रीतियां, इतिहास और सबसे जरूरी व्हील को ठीक करने का तरीका है अगर यह कभी कमजोर हो जाए। ग्रेसन ने जर्नल एलेना को दिया। हमें इसे समझना होगा। इसमें काफी जटिल जानकारी है, लेकिन यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। एलेना और ग्रेसन ने मिलकर एक खोज शुरू की। उन्होंने अलारिस के छुपे हुए कोनों और पुरानी लाइब्रेरियों को खोजा। उन्होंने कई दिनों तक पुरानी किताबें और दस्तावेज खंगाले और जर्नल के संकेतों को समझने की कोशिश की। एक दिन एलेना ने लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब में जर्नल के चिन्हों का पैटर्न देखा। इसमें एक छुपे हुए कक्ष का वर्णन था जो शहर के नीचे था, एक ऐसा जगह जहां वार्डन्स अपने महत्वपूर्ण अनुष्ठान करते थे। हमें इस कक्ष को ढूंढना होगा, एलेना ने कहा। यह व्हील को ठीक करने की कुंजी हो सकता है। ग्रेसन ने सिर झुकाया। लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। वार्डन्स ने अपने रहस्यों को बहुत ही अच्छे से छुपा रखा था। एलेना और ग्रेसन ने अगले दिनों में अलारिस के अंडरग्राउंड नेटवर्क और पुरानी कैटाकूम्स की खोज की। ये सफर मुश्किल था, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्होंने एक छुपा हुआ दरवाजा खोज लिया। दरवाजा पर ऐसे चिन्ह थे जो जर्नल से मिलते जुलते थे। एलेना ने संकेतों का उपयोग करके दरवाजा खोला। दरवाजा खुला और एक अंधेरी सीढ़ी नीचे जाती थी। अध्याय 2। गुमनाम कक्ष। सीढ़ी नीचे उतरकर एलेना और ग्रेसन ने एक विशाल भूमिगत कक्ष देखा। कक्ष की दीवारें प्राचीन नक्काशियों से भरी हुई थीं, जो एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। कक्ष के बीच में एक बड़ा पत्थर का वेदी था जो जटिल अक्षरों से ढका हुआ था। एलेना और ग्रेसन ने वेदी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और जर्नल में दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे सजाया। वेदी पर वस्त्रों को सही तरीके से सजाया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, कक्ष में एक मुलायम, धड़कती हुई रोशनी फैल गई। अचानक कक्ष में एक कंपन हुआ और दीवारें लहराने लगी। एलेना और ग्रेसन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंधकार और भी बढ़ गया। तभी एक छायादार आकृति अंधकार से बाहर आई। यह आकृति लंबी और ढकी हुई थी और इसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आकृति ने कहा। उसकी आवाज एक सिहरन पैदा करने वाली थी। व्हील के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। एलेना और ग्रेसन ने अपनी स्थिति बनाए रखी। हम शहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एलेना ने कहा। हम आपको रोकने नहीं देंगे। आकृति ने अपना हाथ उठाया और एक अंधकारी ऊर्जा की लहर उनकी तरफ भेजी। एलेना और ग्रेसन दीवारों से टकरा गए और कक्ष की रोशनी टिमटिमाने लगी।
आकृति का रूप धुंधला हो गया और उसकी आंखों में क्रोध और भय साफ था। हमें इसे पूरा करना होगा, एलेना ने चिल्लाते हुए कहा। ग्रेसन ने अपने स्वर को नियंत्रण में रखते हुए अनुष्ठान जारी रखा। एक अंतिम प्रयास में एलेना ने एक क्रिस्टल वायल उठाई और उसके सामग्री को वेदी पर डाल दिया। कक्ष एक चमकदार प्रकाश से भर गया और छायादार आकृति एक कराह के साथ गायब हो गई। अंधकार पीछे हट गया और वियल की ऊर्जा स्थिर हो गई। जब प्रकाश धुंधला हुआ, कक्ष फिर से शांत हो गया। छायादार आकृति चली गई थी और वेदी हल्की चमक से रोशन थी। एलेना और ग्रेसन थके हुए लेकिन विजयी थे। हमने ये कर लिया, एलेना ने कहा, सांस लेते हुए। वियल बहाल हो गया है। ग्रेसन ने सिर झुकाया, उसके चेहरे पर राहत और आश्चर्य का मिश्रण था। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। वियल के पार की ताकतें इसे आसानी से नहीं भूलेंगी। जब वे सतह की ओर लौटे, एलेना ने अपने सफर के बारे में सोचने का समय पाया। ये सफर खतरनाक और अस्थिर था, लेकिन इसने उसे अलारिस के रहस्यों और इसके इतिहास की गहरी सच्चाइयों को समझने में मदद की।